हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ जो फिजिक्स हम चला रहे हैं, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट है। यानी कि आप लोग जो ट्वेल्थ स्टूडेंट जो फिजिक्स के लिए है, तो इसमें आप लोग को इसका क्लास नंबर 3 है, जिसमें आप लोग को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसके जो हम आप लोग को ये कंसेप्ट बता रहे हैं, ये डायरेक्टली आप लोग को क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जैसे आप लोग को क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप्स का आप लोग को कंसेप्ट करा दे रहे हैं। और इसमें ऑप्शन आएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि बनेंगे, इस कंसेप्ट से ही बनेंगे। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी जो छह आप लोग को थीम बता चुका हूँ, इससे बाहर आप लोग को नहीं आएंगे। और ये इस अगर सीरीज आप लोग देख रहे हैं, यानी कि ये आप लोग को सीरीज कितना डेज का है, 45 डेज का है। और 45 डेज में आप लोग को पूरा क्लियर कर देंगे। यानी कि ये क्रैश कोर्स है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। टोटल आप लोग को जो फिजिक्स का पोर्शन कितने नंबर का आता है, तो 100 मार्क्स का ये क्या कहता है, क्लास आता है 100 मार्क्स का। जिसमें आप लोग को 70 मार्क्स का क्या, 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और 70 मार्क्स का क्या होता है, क्वेश्चन होता है। और 70 मार्क्स में आप लोग को 35 मार्क्स यानी 50% मार्क्स किसमें पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। और 35 मार्क्स क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन कर कर पूछता है। तो ये जो 35 मार्क्स है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ये जो आप लोग को सीरीज चला रहा हूँ, जो आप लोग को 35 नंबर क्या होगा, पक्का होगा। और इसमें सारा जो है एनसीईआरटी का निचोड़ होगा। यानी कि जो भी ये कंसेप्ट है, इससे बाहर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फिजिक्स में बनेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से नहीं बन सकते, इसके बाहर से। यानी कि ये इतना अगर आप लोग 6 कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्वेश्चंस यही से बनेंगे। और इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट करा चुका हूं, जिसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में करा चुका हूं, और विद्युतीय फ्लक्स के बारे में करा चुका हूं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस जरूर आएंगे, एक दो क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। उसके बाद गॉस का प्रमेय कराएंगे, गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय, और विद्युत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कुलाम्स का नियम। ये 4 टॉपिक्स ये आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग को आएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो ये यहाँ पर टॉपिक्स का नेम दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता क्या है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इसका डिफिनेशन कैसे करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो डिफिनेशन आएगा नहीं, लेकिन हम लोग को समझना है, क्योंकि की पॉइंट एनसीईआरटी निचोड़ जो है, ये कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग को किससे सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। यानी कि पी वेक्टर इक्वल टू क्यू गुणे 2L होता है। यानी कि 2L होता है। यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यानी कि P को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। यानी कि P को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव क्या कहा जाता है, आघूर्ण कहा जाता है। किसको, P वेक्टर को। यहाँ पर P दे दिया गया, इसके बाद वेक्टर दे दिया गया। P वेक्टर को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर 2L वेक्टर भी हम लिख देंगे। Q को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। आवेश आप लोग को पता है, इसको पार्ट 1 वीडियो में कि Q को क्या कहा जाता है, आवेश। और 2L को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। लेकिन L को क्या कहता है, लंबाई। और 2L है तो इसको 2L को क्या बोलते हैं, अल्प दूरी बोलते हैं। अल्प दूरी बोलते हैं। तो ये आप लोग को पहले समझना है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। यानी विद्युत द्विध्रुव को, यानी कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। और क्यू को आवेश कहा जाता है। और गुणे 2L यानी कि अल्प दूरी। अब ये आप लोग समझना है कि वेक्टर क्यों कहा जाता है। यहाँ पर इसका वेक्टर लगा, लेकिन क्यू जो आवेश है उस पर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि क्यू आवेश एक कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशियां है। तो अदिश राशि पर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगता है। लेकिन 2L की बात करें, 2L जो अल्प दूरी है, 2L ये एक सदिश राशि है, लंबाई। और बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या, एक प्रकार का सदिश राशि है। तो इसी पर, इसीलिए इसको वेक्टर का चिन्ह हम लोग लगाते हैं, लेकिन क्यू पर नहीं लगाते। यहां तक आप लोग समझ में आ गया। तो पूछेगा क्वेश्चंस में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अगर 2 नंबर मार्क्स हो गए, 2 नंबर का भी कंफर्मिंग करा रहा हूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो कहेंगे कि आवेश और उनके बीच के दूरी 2L के अल्प गुणनफल, यानी इनके बीच के दूरी 2L के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी कि अगर कभी भी पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलते, किसे कहते हैं, तो P बराबर
क्यू गुणे 2l वेक्टर जो कहा जाता है, पी वेक्टर 2l वेक्टर, यानी कि आवेश और उनके बीच 2l क्या है, 2l एक अल्प दूरी है, तो इनके बीच 2l यानी अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। किसको, कि विद्युत आवेश Q और इनके बीच 2l यानी अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब इसका कैसे क्वेश्चन आता है, ये परिभाषा तो आप लोग समझ गए कि विद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होता है Q और उनके बीच के अल्प दूरी क्या होता है 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यहां तक आप लोग समझ में आए? इसका संकेत क्या होता है, इसको P द्वारा सूचित किया जाता है। किसको P द्वारा सूचित किया जाता है, तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको P द्वारा सूचित किया जाता है। किसको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अब इसका सूत्र की बात करते हैं, ये इसका सूत्र होता है, यहां पर हम लिख लेंगे सूत्र, सेकंड नंबर सूत्र। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र यानी कि P वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, Q गुणे 2l वेक्टर, यानी कि P बराबर Q गुणे 2l वेक्टर, या क्वेश्चंस में ये भी दे दे कि P बराबर Q गुणे 2l, तो ये भी इसका क्या होता है, सूत्र होता है। किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी कि P वेक्टर बराबर Q गुणे 2l वेक्टर होता है। अब इसका इकाई या मात्रक की बात करते हैं, यानी थर्ड नंबर में आते हैं कि इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, या इसकी मात्रक क्या होती है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आपको पीछे क्लास में, इसीलिए कह रहे क्लासेज आप लोग देखें कि इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करा चुका हूं। इसमें आप लोग को बताऊं कि आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, क्यू आवेश को क्या होता है, कूलॉम होता है, और इनटू गुणे और अल्प दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि जो आवेश होता है इसको कूलॉम, और अल्प दूरी को क्या होता है, मीटर, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है, कूलॉम इंटू मीटर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, सी से इसका लिख देते हैं कूलॉम, और एम से क्या लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं। कहीं भी अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है, तो ये आप लोगों को फार्मूला याद होगा। फार्मूला से P बराबर Q गुणे 2l होता है। Q क्या होता है, आवेश होता है, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कूलाम और गुणे 2l क्या है, अल्प दूरी, और दूरी का क्या होता है, मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर लिख देंगे, और इसी को कूलाम गुणे मीटर भी हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं कि राशि कैसी है, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्वेश्चन पूछ देंगे जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी राशि क्या होती है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ये समझना है कि जो वेक्टर्स होती है, जो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है। किसका, तो ये है जो राशि जो होती है वेक्टर क्वांटिटी, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। सारे बारे में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बता रहे हैं। अब आते हैं 5 नंबर होती है कि इसकी दिशा क्या होती है। अब क्वेश्चन में पूछ देगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक टू धनात्मक होती है। हमेशा याद रखना है कि जो इसकी डायरेक्शन दिशा होती है वो निगेटिव टू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि हमेशा इसकी दिशा ऋणात्मक टू धनात्मक होती है। यानी कभी भी अगर पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, तो ऋणात्मक टू धनात्मक होगी। आते हैं इसकी बीमा क्या होती है, बीमा क्या होती है, A1 T1 और L1 होती है। अगर मान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, यानी कि इसकी बीमा की बात करते हैं, तो A1 T1 और L1 होती है। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, 111। अगर 111 इसका ट्रिक्स होता है कि A1 T1 और L1 इसकी क्या होती है, बीमा होती है। अगर आप लोग को अगर एग्जाम में बीमा भूल भी जाए तो इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी क्या होती है फार्मूला, P बराबर Q गुणे 2l होती है कि नहीं है। P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q आवेश, और 2l क्या होता है, अल्प दूरी होती है। यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इसकी बीमा अगर निकालने हैं, तो आवेश का क्या होता है, आवेश की बीमा Q बराबर, आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT, और इसको क्या होता है, आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, और A1 और T1 हो जाएगा, और अल्प दूरी का क्या होगा, L1 लंबाई का होगा, A1 T1 L1। तो इसी को निकाल सकते हैं, A1 T1 और L1। तो ये आप लोग को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको करा चुका हूँ। अब प्रीवियस ईयर में जिस टाइप्स के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्वेश्चंस बने हैं उसका अब आपको करा देता हूँ, और ये आप लोग को टॉपिक्स क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग को ले आएंगे गॉस का प्रमेय, यानी गॉस का नियम, इससे भी क्वेश्चन बनता है। या गॉस से प्रमेय से पहले हम ले आते हैं कि किसी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गोला खोखला हो, गोला हॉलो स्फीयर हो, या गोला कुछ भी हो, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके
उसके बाद आप लोग को गॉस का प्रमेय लाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट करा चुका है इसका। अब कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे बनेंगे। यानी क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक ज्ञात करना है। हम लोग को किसका मात्रक करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, यानी कि हम लोग को यूनिट यानी मात्रक निकालना है। अगर वो 6 कंसेप्ट आपको बताए, उसमें मात्रक बताए हैं कैसे निकालना है या कैसे किसका मात्रक होता है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव, हम मान लीजिए कि एग्जाम में भूल गए कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फार्मूला क्या होते हैं, पी वेक्टर गुणे पी वेक्टर गुणे क्यू गुणे 2l वेक्टर, यानी कि 2l क्या हो जाता है, इसके ऊपर कैफ के वेक्टर हो जाता है। या इसको भी शब्द में लिख सकते हैं, P बराबर क्यू गुणे 2l भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। और आपको पता है कि P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, Q आवेश होता है, और 2l क्या होती है, अल्फ दूरी होती है। यानी कि P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q आवेश, और 2l क्या होती है, अल्फ दूरी होती है। अब इसकी हम लोग को एसआई मात्रक ज्ञात करना है। तो आप लोग को बताए हैं कि जो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पर कूलम लिख सकते हैं क्यू का, और मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, और 2l क्या है, अल्फ दूरी है कि नहीं है, और दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलम इंटू मीटर, और कूलम इंटू मीटर किसके किस में है, आप लोग देख लेंगे, कूलम इंटू मीटर, जिसको सी गुणे एम भी इसको लिख सकते हैं। तो कूलम इंटू मीटर किस में है, तो कूलम इंटू मीटर फर्स्ट में ही है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या कूलम प्रति मीटर, तो गलत हो जाएगा, और दोनों तो होगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए वाले राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को इसमें पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो और अच्छे जो मिक्स में मिनिमम एनसीईआरटी का निचोड़ है वहीं आप लोग को करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय।